नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक और कुंडली लेके आया हूँ। अब हम हमेशा राहु केतु के बैड इफेक्ट के बारे में तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु केतु का कुछ ऐसे इफेक्ट बताऊंगा जिनके द्वारा कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि राहु केतु कोई भी ग्रह है, कभी हमेशा ही सारे ग्रह बुरे नहीं होते हैं। उन ग्रहों को नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं हमारे कर्म। क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा से जुड़ती है, जो हमारे शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा तंत्र है उस पे मिलती है और हमें बैड फीलिंग या गुड फीलिंग देती है। अब यहाँ पे देखिए आप, कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी चंद्रमा है और लग्न पे ही केतु बैठा हुआ है। ये लग्न कुंडली है। एक्चुअल में जो ग्रहों की पोजीशन है, ठीक है, कौन सा ग्रह किस भाव का इफेक्ट दे रहा है आप ये देखिए। तो लग्न पे केतु बैठा हुआ है। ठीक है, तो केतु क्या होता है आप देखेंगे, लग्न का स्वामी चंद्रमा है। केतु चंद्रमा का परम शत्रु है। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट। ठीक है, व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वयं से डिटैचमेंट होना, या केतु या चंद्रमा की दशा में कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट होना। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे डिसाइडेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा इन व्यक्ति को जीवन में मुश्किल से, अभी इनकी उम्र 72-71 ईयर्स ओल्ड है, पूरे जीवन में कम से कम मुश्किल से 10 या 12 बार बुखार आया होगा। ठीक है, या 2 और 3 बार कोई प्रॉब्लम ऐसी रही होगी जिसे हम बड़ी बोल सकते हैं। उसके अलावा कभी भी छोटी मोटी बीमारियां कभी भी नहीं हुई हैं, सामान्यतः जीवन रहा है। ठीक है, क्योंकि लग्न पे केतु है। अब लग्न का स्वामी आप देखोगे चंद्रमा। ये चंद्रमा कहाँ है? ये 11th हाउस में उच्च का होके बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र की वृष राशि है 11th हाउस में, जहाँ पे गुरु मंगल है। यहाँ पे ये उच्च का होके बैठा हुआ है। ठीक है, अब साथ में आप देखिए कर्म भाव का स्वामी सूर्य है। कर्म भाव में सूर्य बैठा हुआ है। ये आय भाव या द्वितीय भाव का स्वामी भी है। और सूर्य की पोजीशन भी आप देखेंगे, सूर्य भी मेष राशि में उच्च का होके इफेक्ट दे रहा है कर्म भाव का। तो कहीं ना कहीं जातक की सरकारी नौकरी रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाग्य स्थान का जो एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, उसकी स्थिति भी देखेंगे, जहाँ पे लग्न का स्वामी चंद्रमा बैठा है। वो शुक्र भी भाग्य भाव में उच्च का होके बैठा है। किसके घर पे बैठा है? गुरु के घर पे बैठा है, जो वापस से शुक्र के घर पे बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लाभ, लग्न को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं, क्योंकि छठवां भाव जो रोग ऋण रिपु का शत्रु होता है वो एकादश भाव में बैठा है। ठीक है, एकादश भाव में बैठा है और किसकी राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है, जो शुक्र उच्च का होके भाग्य भाव में बैठा है, उसी छठवें भाव के स्वामी के घर पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति अच्छे रहे हैं। सरकारी नौकरी रही है तो आय के मामले में भी अच्छे रहे हैं। और यहाँ पे लग्न पे अगर केतु बैठ जाए, यह व्यक्ति की वाणी में एक प्रभावशीलता देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो बोलता है उससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब वाणी का यहाँ पे दो चीजें देखेंगे, एक तो लग्न हो गया, एक तृतीय भाव जो हमारा वाणी भाव या आय भाव होता है, वहां पे सूर्य का इफेक्ट है। तो ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं, ठीक है, सूर्य भी उच्च का है, तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति हमें ऑर्डर दे रहे हैं। जबकि सामान्यतः उनकी बोली जो उनकी लैंग्वेज होती है वो सिंपली होती है और सिंपल भाषा में किसी को बोलते हैं। लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वही, वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक ऑर्डर के रूप में महसूस करता है कि ये व्यक्ति ऑर्डर हमें दे रहा है।
ठीक है, यहाँ पे शनि की स्थिति भी देखेंगे, शनि तृतीय भाव में है। ठीक है, तृतीय भाव अधिक परिश्रम का होता है। तृतीय भाव में मैंने शनि राहु को हमेशा अच्छा ही देखा है, और जिन व्यक्तियों की सरकारी नौकरी होगी, कहीं ना कहीं तृतीय भाव में शनि, ऐसे लोगों की 90% लोगों की कुंडली में मैंने शनि इस स्थान पे देखा है। अब शनि किसकी राशि पे है? बुध की राशि पे है। बुध कहाँ पे? बुधादित्य योग बना के बैठा है 10वें घर में। साथ में यह बुध को आप स्वामी देखेंगे, ये बुध स्वामी है किसका? व्यय भाव का। ठीक है, तो व्यय किस चीज का करता है? एक तो तृतीय भाव, ठीक है, एक कर्म भाव। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा लेजीनेस, व्यक्ति को, क्योंकि शनि है, ठीक है, बुध पे बैठा है, तो व्यक्ति कार्मिक रूप से या कर्म स्थान में थोड़ा लेजीनेस का प्रयोग जरूर करता है। मतलब व्यक्ति को इस चीज की चिंता नहीं होती है कि भाई आज ही ये चीज हो जाए। व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है, चलो आज नहीं है कल हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप देखिए, मंगल, कर्म भाव का मालिक जो मंगल है, ठीक है, दूसरा त्रिकोण का स्वामी यहाँ पे मंगल है, वो कहाँ पे बैठा है? वो भी बैठा है शुक्र की वृषभ राशि पे एकादश भाव में। ठीक है, कहीं ना कहीं शुक्र तो उच्च का है, तो यहाँ पे जो तीनों ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं उच्च के ग्रह के इफेक्ट में आ चुके हैं, तो ये ग्रह भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब लग्न कुंडली पे आते हैं। अब लग्न कुंडली के आधार पे हम थोड़ा वो देखेंगे कि नक्षत्रों की पोजीशन। ठीक है, ग्रह जो भाव में बैठे हैं उनके नक्षत्रों की पोजीशन। सर्वप्रथम सरकारी नौकरी का जो कारक होता है सूर्य। अब सूर्य की स्थिति देखेंगे लग्न कुंडली के आधार पे। सूर्य बैठा है शुक्र की राशि में, जो शुक्र उच्च का होके भाग्य स्थान में है। लेकिन सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा है? अपने नक्षत्र में यहाँ पे बैठा है। देखिए सूर्य दूसरे नंबर पे लिखा है, अपने नक्षत्र पे बैठा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य की स्थिति को बहुत ज्यादा प्रबल करता है। ठीक है, साथ में ये इफेक्ट दे रहा है कर्म भाव होता, तो व्यक्ति के जो सरकारी नौकरी के जो चांसेस होते हैं वो 90% तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य पे उपनक्षत्र है राहु का। ये राहु लग्न कुंडली में देखें शनि के घर पे है, वो शनि बुध के घर पे है, और बुध कर्म स्थान पे बैठा हुआ है। इसके बाद सब भी देखेंगे, सब सूर्य का जो सब बैठा है वो सूर्य के ही नक्षत्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो कारकत्व है वो बड़ा है, सूर्य का जो प्रभाव देने का तरीका है वो बड़ा है। अब सूर्य के साथ दूसरे ग्रह पे आएंगे हम, बुध पे। ठीक है, जो कर्म स्थान का वो दे रहा है, कर्म स्थान पे सूर्य के साथ इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो कर्म स्थान में ये बैठा है मंगल की राशि पे। ठीक है, और नक्षत्र पे किसके बैठा है? शुक्र के नक्षत्र पे, जो भाग्य स्थान में उच्च का होके बैठा है। देखो कहीं ना कहीं शुक्र या भाग्य का सहारा व्यक्ति को हर जगह मिला है, क्योंकि शुक्र नक्षत्र में आया है। तीसरे सब में बैठा है राहु के, वही राहु जो शनि पे बैठा हुआ है, शनि की छाया बन के बैठा है, और ये शनि बुध के साथ, जो कर्म स्थान में बुध बैठा है उसके साथ बैठा है। ठीक है, ये तो आपस में इंटरकनेक्टेड हो रही हैं चीजें। इसके बाद सब में मंगल। ठीक है, ये मंगल वही जो विपरीत राजयोग में शुक्र के घर पे है, दसम भाव का मालिक शुक्र के घर पे बैठा हुआ है, वही शुक्र जो उच्च का है। विपरीत राजयोग में नहीं बोलूंगा, उच्च की अपने जो शुक्र है जो उच्च का है उसके घर पे बैठा है कर्म भाव का स्वामी। ठीक है, यहाँ पे सूर्य और बुध की स्थिति हमने समझ ली है। ठीक है, अगर हम केतु पे भी जाएं तो केतु जो लग्न स्थान में बैठा है वो शनि के नक्षत्र पे यहाँ पे बैठा है। ठीक है, शनि के नक्षत्र पे बैठा है, राहु के सब पे बैठा है, वापस शनि के नक्षत्र पे बैठा है। तो शनि क्या है? शनि केतु क्या है? लग्न में शनि का प्रभाव भी आ गया है। जहाँ शनि का प्रभाव लग्न में आ गया तो व्यक्ति को आलस तो देता है। ठीक है, व्यक्ति के चीज़ें देर से होती हैं, लेकिन परिश्रम के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सक्सेस देता है। और शनि ज़्यादातर लग्न में इतना रोग नहीं देता है, ज़्यादातर निरोगी काया ही बना के रखता है। ठीक है, अब हम अगर ग्रहों का बल देखेंगे
तो आप देखिएगा सूर्य को सबसे ज़्यादा बल मिला है। सूर्य प्रथम नंबर में सबसे ज़्यादा बल लेके सूर्य सबसे ज़्यादा बली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बली ग्रह है वो गुरु है। ठीक है, गुरु जो भाग्य स्थान का स्वामी है। ठीक है, और एकादश भाव में बैठा हुआ है और नौकरी छठवें भाव का कहीं ना कहीं से छठवें भाव का स्वामी भी है। तीसरे नंबर पर शुक्र जो उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं उच्च का होकर बैठा है तो बली है। ठीक है, चौथे नंबर पे हम देखेंगे मंगल जो कर्म स्थान का स्वामी है, वो भी बली हो गया है। अब हम अगर भाव बल में जाएंगे तो भाव का बल देखेंगे, द्वितीय भाव सबसे ज़्यादा बली है, जो हमारा आय का भाव है, जो हमारा वाणी का भाव है। द्वितीय नंबर पे छठवां नंबर वाली है जो रोग ऋण रिपु का भाव है, जहाँ का स्वामी गुरु है। ये गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है, साथ में उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, तो व्यक्ति को ज़्यादातर निरोग करता है। रोग से, रोग ऋण रिपु इन तीनों चीज़ों से व्यक्ति को बचाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कुंडली में हैं। इस प्रकार कुंडली में अगर देखा जाए तो देखो, केतु चाहे 13 डिग्री का है, लेकिन केतु ने इस कुंडली में इतना ज़्यादा कष्ट नहीं दिया है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाया है। ठीक है, व्यक्ति का आध्यात्मिक रवैया रहा है। कहीं ना कहीं शुक्र भाग्य स्थान में है, तो देवी दुर्गा की आराधना व्यक्ति को भाग्य का साथ देती है और भाग्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है। मतलब ईश्वर हमेशा, देवी भगवती हमेशा साथ रहती है। थोड़ा बुद्ध की स्थिति, थोड़ा बुद्ध व्यय भाव में बुद्ध, हमारी बुद्धि भी है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से बुद्धि थोड़ा वो हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा तामसिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक है, केतु का केवल ये प्रभाव देखा है मैंने इस कुंडली में कि केतु व्यक्ति का थोड़ा जो लक्ष्य निर्धारण होता है या ध्यान होता है, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्रमा के कारण थोड़ा भटका देता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली कुंडली समाप्त करता हूँ मैं। धन्यवाद।